ओम शांति। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हम आज सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड एक गाना देखेंगे जिसने बताया है कि पहले भारत कैसा था और अब कैसा हो गया है। मैम हमारे स्कूल में सेलिब्रेट किया आज किया था, क्या क्या किया? मैम उन्होंने डांस परफॉर्मेंस की। मैम ज्यादा कुछ बताया नहीं उन्होंने पर ठीक है, आज हम जानेंगे इससे। सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर लो ताकि अच्छे से मजे से सुन भी सको। ऑन कर लो। कहानी बड़ी ही सुंदर एक कहानी बड़ी ही सुंदर एक मैं तुमको सुनाता हूँ। एक देश के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। राज बताता हूँ तुम्हें मैं, राज बताता हूँ। सृष्टि के आदि काल में सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। ओ नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। ओ सृष्टि के आदि काल में सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वहाँ शोर था। सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वहाँ शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे और देवी थी संस्कृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। हो सृष्टि के आदि काल में थे मर्यादा पुरुषोत्तम सब, थी सब में वहाँ मर्यादा। थे मर्यादा पुरुषोत्तम सब, थी सब में वहाँ मर्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। उस देश के वासी देश को अपने, उस देश के वासी देश को अपने माता कह के बुलाते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। सृष्टि के आदि काल में
भाषा थी हिंदुस्तान की। मीठी और सम्मान भरी भाषा थी हिंदुस्तान की। बीता वो समय, अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की। बीता वो समय, अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की। उसकी भव्यता पूछो भी हो। परे का मतलब हाँ, इच्छा से सब परे थे मीन्स इच्छा से पर सब परे थे, अलग थे, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी, इतने संपन्न थे, इतने भरपूर थे, है ना। तो जब हम इच्छा हमारे अंदर से भी खत्म हो जाएगी, हमारे पास सब कुछ होगा। जब तक हमारे अंदर चाहिए चाहिए है, तब तक हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। जब हमारे मन से खत्म हो जाएगा, इच्छा ही नहीं रहेगी, तब हमारे पास सब कुछ होगा जो यहाँ दिखा रहा है। पर अब उसके भव्यता पर अब थे होने लगे अब ये क्या बता रहा है? ब्रिटिश का अटैक हुआ, ब्रिटिश से गुलाम हुआ, फिर भारत को आजाद किसने किया, ये अब बताए। प्रहार। फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार। फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार। करता गया वो सहन सभी को, इतना था बलवान। क्योंकि रोम रोम में उसके बसता था भगवान। सत्य अहिंसा के बल पर, सत्य अहिंसा के बल पर उसने आजादी पा। ब्रिटिश को कैसे भगाया गया? सब सत्य और अहिंसा, ट्रुथ, ट्रुथ इज माय पावर। भारत में हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ब्रिटिशर्स गो बैक, है ना। तो सत्य और अहिंसा मतलब कोई हिंसा नहीं। सलाम देश के वीरों को जो ऐसी घड़ियां लाए। सलाम देश के वीरों को जो ऐसी घड़ियां लाए। सृष्टि के आदि काल में वो देश कोई जमीन नहीं, ना चीजें आलीशान। वो देश तो है हम देशवासी जो करते कर्म महान। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ठीक है। देश मान कैसे बना? देशवासी से। जब हम सब अच्छे हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तभी हम जहाँ रहते हैं वो स्थान महान बन जाता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं है तो उसको, उस मंदिर में कोई जाएगा? बताओ, जाएगा? कितना भी बड़ा महल हो, कितना भी बड़ा मंदिर हो, उस मंदिर में कोई नहीं जाएगा। ऐसे ही जिस देश में उसके नागरिक अच्छे नहीं हैं, समझा, वो देश भी अच्छा नहीं रहेगा। वहाँ क्या होनी चाहिए? सारे गुण होने चाहिए। जो करते कर्म महान, जो करते कर्म महान। ऐ देशवासियों देखो जरा, ऐ देशवासियों देखो जरा, हम पूरी तरह आजाद हैं। भारत की पावन संस्कृति क्या आज भी हमको याद है? मेरे भारत की पावन संस्कृति आज भी हमको याद है। सृष्टि के आदि काल में हम करे प्रतिज्ञा मिलकर,
कोई संस्कृति लाएंगे। आओ हम लोग भी मिलकर प्रतिज्ञा करें, है ना। हम लोग भी मिलकर एक दूसरे से प्रतिज्ञा करें। क्या प्रतिज्ञा करें? कि हम लोग भी अपने अंदर सभी गुण को धारण करेंगे और अपने आप को महान बनाकर देश को महान बनाएंगे। करते हो सब लोग प्रतिज्ञा? इस गाने के साथ साथ सब लोग प्रतिज्ञा करो। सब लोग अपना हाथ ऐसे रखो, ठीक है? ऐसे दिखाई दे बेटा तेरा हाथ, ऐसे रखो। चलो हम लोग भी प्रतिज्ञा करें। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। करे प्रतिज्ञा मिलकर हम कोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। जो श्रेष्ठ नहीं उन संस्कारों का करेंगे हम बलिदान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। संस्कार परिवर्तन से ही, संस्कार परिवर्तन से ही ये बदलेगा संसार। वसुधैव कुटुंबकम का सपना आओ करें साकार। वसुधैव कुटुंबकम का सपना ऐसे करो। आओ करें साकार। भारत ही नहीं हम विश्व के, भारत ही नहीं हम विश्व के कोने कोने को निखारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। है ना, हम सबको करना है ना। अभी हम सब कोई अपना अपना अनम्यूट कर लो। सब मिल के एक साथ बोलेंगे हम लोग। अनम्यूट करो, एक साथ हम सब लोग बोलो। अनम्यूट करो बेटा। अश्विन रेडी? एक साथ बोलो, जोर से बोलो। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। अंताश का हैंग हो गया लगता है। इसका हैंग हो गया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। है ना, हम लोग अपने आप को सुधार कर, अपने आप जब हम लोग सुधार लेंगे अपने आप को, देश सुधर जाएगा। ठीक है, चलो अब आज की मुरली पढ़ते हैं हम लोग। नहीं तो फिर तुम्हारे सर भी आ जा सकते हैं ना, है ना। बोलो, पूछना है कुछ भी? अश्विन अश्विन तो हमेशा से दुबई में रहा है, तो उसको तो दुबई पसंद आना चाहिए। नहीं, ऐसा फिर कुछ भी नहीं इंडिया है। के है कि नहीं? तुम इंडिया से प्यार करते हो कि नहीं? हम तो खाली बहुत प्यार करते हैं चेन्नई और दुबई से। इंडिया को भी लेकिन प्यार करते हैं। हाँ, भारत ही तो गोल्डन एज है ना, तो गोल्डन एज से प्यार करते हो कि नहीं? भारत में ही तो आएगा ना गोल्डन एज। दुबई में दुबई में नहीं आएगा। क्यों? दुबई अविनाशी भूमि नहीं है। तो भारत से तुमको प्यार है कि नहीं? वंदे मातरम किसको सॉन्ग आता है? जन गण मन, वो कौन सा गाना है? जन गण मन आता है? हाँ आपको आता है पीहू? हाँ। दोनों साथ गाओ एक बार, स्टार्ट कर दोनों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब दीदी के सिंध साथ गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल दीदी के साथ गाओ बेटा। सीताराम।
तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जया गाता, जन गण गण मंगल दाई जय जय है भारती भाग्य विधाता, जय जय है जय है जय 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 वेरी जय। गुड। तो ये तो भक्ति हुआ ना, देशभक्ति हुआ ना। जब हम देश से प्यार कर रहे तब तो ये गाना गाए ना, झंडा लहराए ना, बोलो। तो है ना प्यार। नाना भी हाँ, झंडा फहरा के आए। ठीक है, तो देखो आज की मुरली क्या है। चलो अब मुरली पे आते, ठीक है। क्योंकि हम ये लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही चले जैसे हमको भगवान कह रहे हैं चलने के लिए। तो आज भगवान कह रहे हैं मीठे बच्चे, जो बाबा है ना वो बिंदी है, पॉइंट, ठीक है। उसको उसी तरह से बच्चे बाप सब दीदी के सर आ जाएंगे, फिर दीदी चल जाएगी। जल्दी जल्दी पढ़ते, ठीक है। उसे यथार्थ, बोलो, उसे यथार्थ पहचान कर पहचान कर याद करो। याद करो, यही क्या है, समझदारी है, यही समझदारी है। ठीक है। सर्व आत्माओं का एक ही परम पिता है, सर्व आत्माओं का पिता एक ही परम पिता है। उसको उसी तरह से याद करना, बिंदी है वो। आज का प्रश्न है, उत्तर नहीं यहाँ पे ऊपर प्रश्न है कि बेहद की दृष्टि से स्वप्न का क्या अर्थ है। भगवान की नजर में स्वप्न का क्या अर्थ है। सपना सब देखते हो ना, है ना, सपना देखते हो ना। तो स्वप्न का क्या अर्थ है। तो बाबा कहते हैं स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। कहते हैं ना, छोड़ो ये बात, जाने दो इसको, सपना समझ के भूल जाओ, कहते हैं ना कि छोड़ो ये तो बात चला गया। तुम अभी जानते हो ये सारा संसार स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग तक बीत चुका है। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब कलयुग भी ऑलमोस्ट खत्म, तो बीत गया। तो इसलिए वो बीत गया, वो कितने सब। दिन और बचे हैं? अब साल? दिन भगवान नहीं बताया बेटा, बट कहे हैं एवर रेडी। आज भी एवर रेडी, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 1 महीना बाद भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है, लेकिन होना है अभी ही, ठीक है। तो तुम्हें एक बहुत कम टाइम बचा है, ये तो श्योर, बाबा बताए। हाँ ये तो श्योर है, बहुत कम। एंड बोले बाबा कि एवर रेडी रहो, आज भी हो सकता है, बता के नहीं होगा, ठीक है। तो तुम सृष्टि के आदि मध्य मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर क्या बन गए हो, मास्टर भगवान, ठीक है। आदि मध्य अंत को जान गए ना, और मूल वतन क्या है, परम धाम। सूक्ष्म वतन भी जान गए, और स्थूल वतन यहाँ है जहाँ हम रहते हैं, इसको स्थूल वतन कहते हैं। तो बाबा क्या है, बिंदी स्टार है, देख रहे हो। ऐसे ही बाबा को याद करना है, यथार्थ रूप में, सूरज के जैसा नहीं देखना उसको, बिंदी के रूप में। एक बिंदी, मैं बिंदी, बिंदी से जाकर जो मिल गए। हाँ, बाप जो है, जो जैसा है, जैसा है उसे उसे यथार्थ यथार्थ बिंदी बिंदी रूप में रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन, बिंदु बन, बिंदु बाप की बिंदु बाप की याद में रहना है। याद में। जब भी मुरली सुनने बैठे हैं या भगवान की याद में बैठे, अपने आप को मस्तक पे बिंदु देखना है कि मैं आत्मा अभी परमात्मा से सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ठीक है। उनको उनको याद करना बड़ा मुश्किल है। क्यों, माया भुला देती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मम्मी पीहू याद कर रही है बाबा को बैठ के, उधर से मम्मी बुलाए, पीहू लो मैगी खाओगी, बस पीहू बाबा को भूल गई, है ना। तो मैगी क्या बन गई, माया। तो सदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करेंगे। अब इस पे विजय कैसे प्राप्त करेंगे, स्वदर्शन चक्र, जितना हम सदर्शन चक्र चलाएंगे उतना शक्ति आएगी, हमको बल मिलेगा। मैं आत्मा सितारा
मैं देवता प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। बताओ तुम एक बार। मैं आत्मा सितारा, मैं देवता प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। हाँ पीहू तुम बताओ एक बार। मैं देवता प्यारा, मैं आत्मा से शुरू करते हैं बेटा। परम धाम में सबसे पहले मैं आत्मा प्यारा, मैं आत्मा मैं सितारा, मैं मैं ब्रह्म दुलारा, मैं पूज्य न्यारा, नहीं नहीं बेटा, मैं आत्मा सितारा बोलो। मैं आत्मा सितारा, मैं देवता प्यारा, मैं देवता प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। मैं फरिश्ता पधारा। ये साइकिल याद रखना है। ये साइकिल है, जैसे कि घड़ी देखते हो ना, तो 12 o'clock पर मैं आत्मा सितारा, ठीक है। 12 से 1 मिनट हो गया तो मैं देवता प्यारा। फिर 6 o'clock पर मैं पूज्य न्यारा, ठीक है। फिर 9 o'clock पर नहीं 11 o'clock पर मैं ब्राह्मण दुलारा, और फिर से 12 o'clock पर मैं फरिश्ता पधारा, और वहीं से फिर स्टार्ट होता है मैं आत्मा सितारा। तो पहले आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। 5, आत्मा, देवता, आत्मा पूज्य, देवता पूज्य ब्राह्मण, फरिश्ता ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण। फरिश्ता। पहले हम लोग परम धाम में रहते हैं, फिर देवता बनते हैं, फिर हमारी पूजा होती है, फिर हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर फरिश्ता बनते हैं, ठीक है। ऐसे याद करना, ठीक है। ये जितना चक्कर फिराओगे, अश्विन आज 108 टाइम आपको फिराना है एक बार बैठ करके, ठीक है। हाँ वो जितना फिराओगे जब भी करो, लेकिन करना है। और आज सब लोग समान किए हो ना, समान भी इसको भी करवाए, 108 बार करवाए थे। मैं शांति का फरिश्ता हूँ, तो जरूर समान भी करना पीहू, ठीक है। और बाबा के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव, है ना। घर में कोई काम कर रहे हैं, या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, या मम्मी कोई काम बोल रहे हैं, उसको काम नहीं समझना है। बाबा सेवा दिया है, वो सेवा समझ कर करना है, तो थकेंगे नहीं। जैसे क्या होता है, थक गए, स्कूल से आए थक गए, है ना, थोड़ा सा होमवर्क किए थक गए, कोई एक गिलास उठाकर खाली रखने का कह दिया तो लगेगा कितना बड़ा काम कह दिया है। ऐसे उठा के ऐसे जाके रखेंगे, थक गए नहीं। थक थकते क्यों है ना। क्यों थकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ओह हम कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं समझना है, ये सेवा है और बाबा करा रहा है, और जब बाबा करा रहा है तो वो शक्ति भी देता है। तो ये समझो कि हम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाबा भगवान हमको ये काम दिया है, इसलिए हम कर रहे हैं। पढ़ाई भी इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको काम दिया, तो हम थकेंगे नहीं, है ना। नहीं तो बार बार क्या होता है, ऐसा लगता है कि 1 मिनट नहीं हुआ और थक गए, 1 मिनट नहीं हुआ और फिर थक गए। हर बच्चे का अभी यही हाल हो गया है। तो क्यों, क्या क्योंकि ये सबके मुंह से एक ही बात निकलता है, थक गए, बहुत थक गए। तो ये गलत है ना। क्या बोलोगे, मैं आत्मा अथक हूँ, बोलो तो, दोनों मिलके बोलो तो। मैं आत्मा अथक हूँ। हिंसा से नहीं, प्रेम से बेटा। मैं मैं आत्मा आत्मा अथक अथक हूँ। हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आत्मा, ओके, फील करके बोलना। भ्रुकुटी की कुटिया, ठीक है। हम यहाँ पे अंदर में बैठे हुए हैं ना, तो एक ये कुटिया जैसा ही हो गया। तो भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मुक्त होकर रहो, यही अंतर मुक्ता है ना। हमेशा अपने आप को देखते रहो। पानी पीते वक्त ट्राई करो, मैं आत्मा मुंह से पानी पी रही हूँ, मैं आत्मा, है ना, मुख से खाना खा रही हूँ, हाथ से लिख रही हूँ। तो हमेशा याद रहेगा। तो इसको एक कुटिया देखो, ये एक गेम भी खेल सकते हैं हम लोग। आज बहुत सारा गेम ऐसा खेले हम। बोलो बोलो पीहू, क्या पूछ रही हो। मेरे सर आ गए। अच्छा ठीक है, जाओ। 1 मिनट रुक जा पीहू, एक गेम बता रहे हैं, वो सीख लो, उसके बाद चले जाओ, ठीक है। ठीक है।
देखो भ्रुकुटी में समझो कि एक कुटिया है, एक हर्ट है, उसके अंदर मैं आत्मा बैठी हूँ। ठीक है, ऐसे देखो अपने अंदर कि मैं स्टार हूँ, और ये आईब्रोज के बीच में एक छोटा सा हर्ट है, इसके अंदर मैं आत्मा बैठी हुई हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, अपनी लाइट फैला रही हूँ, सब जगह अपनी लाइट फैला रही हूँ, चमक रही हूँ। भुक 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 भुक। फील हुआ? हाँ बोलो, बोलो पीयू, बोलो। मैं जा हाँ जा। ठीक है। सर तुम्हारे इतना जल्दी क्यों आते हैं? 5 मिनट्स थोड़ा और लेट होने का है ना, उनको 5 o'clock आने का है ना। ठीक है। ठीक है, तो डेली तुम्हारा छूट ही जाएगा ना फिर। उनको क्या है ना, 5 o'clock आए। ठीक है, आप लोग भी ये प्रैक्टिस करो, ठीक ना। देखो भ्रुकुटी के बीच को ना एक कुटिया के जैसे देखो हर रूप। ठीक है ना, एक गेम खेलो, मनरूप हर रूप दोनों देखो। तुम भी देखो अश्विन, इसके अपने आईब्रोज के अंदर देखो कि एक हार्ट है, और उस हार्ट में मैं स्टार आत्मा बैठी हूँ। और कभी मैं ग्रीन लाइट फैला रही हूँ, कभी रेड लाइट फैला रही हूँ, कभी व्हाइट लाइट फैला रही हूँ। एक बार ऐसे मैं प्रैक्टिस करो। रेड लाइट फैला रही हूँ, एक बार मैं ब्लू लाइट फैला रही हूँ। ये तो भ्रुकुटी में बैठने के बजाय ऊपर आंखी के ऊपर कुछ बैठा लिया। हाँ। पापा लाए हैं क्या? पापा आ गए? नहीं तो वो प्रैक्टिस करो ना बेटा, जो बता रहे हैं। ये काम नहीं देगा, ये काम देगा। वो बाहर जाना धूप में तो पहनना, बहुत सुंदर लग रहे हो। नहीं आवाज आ रही है, म्यूट पे हो क्या? नहीं आवाज आ रही है, हेडसेट को दूसरा वाला है शायद। नहीं आई है अभी भी वाला। नहीं आ रही, उधर उसकी आ रही है, मनरूप की आ रही है। बोलो हेलो। नहीं आई, आवाज ही नहीं आई। हाँ, घर पे हो, धूप में हो? हाँ, क्या हो गया? आईज में कुछ हो गया? आई फ्लू हुई है। ओ, दोनों को हो गई? मेरे को फ्लू नहीं हुई, मेरी ऐसी गुस्से है। अब मनरूप को हुई है? मेरे भाई की हुई है पूरी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो हमारे मामा को भी हुई थी, यस। बट हम जरूरी नहीं कि उससे सबको हो जाए। अभी जिसके पास पावर रहेगी बाबा की, उसको नहीं होगी। इसलिए आप ये बता रहे कि आप लोग छोड़ दिए थे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे ना, प्रैक्टिस बीच में नहीं किए ना प्रैक्टिस। हाँ, है ना। तो प्रैक्टिस करना, फिर कुछ भी नहीं आएगा पास में, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो या क्या करना ना मनरूप कि जैसे हम योग करते हैं ना, तो खुले आंख से बाबा को देखना, और सोचना ऑरेंज कलर की लाइट उनसे मेरी आंखों में आ रही है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और मेरी आंखें शीतल हो रही हैं, ऐसे सोचना। बाबा से पवित्रता की किरणें मेरी आंखों में आ रही हैं, और मेरी आंखें शीतल हो रही हैं, संपूर्ण निरोगी हो रही हैं। बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। ओके, और आप भी प्रैक्टिस करना हर रोज ऐसे, ठीक ना। तो कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, ये वाली प्रैक्टिस करना, भ्रुकुटी के बीच में देखना कि मैं कुटिया में एक छोटा सा हर्ट है, वहां मैं आत्मा बैठी हूँ। सॉरी, मुझे पता नहीं था बेटा कि तुमको ऐसे हो गया है, इसलिए मैंने सोचा तुम लोग ने नया नया चश्मा खरीदा है, इसीलिए दिखा रहे हो पहन करके। ठीक है, ये देखो आज बाबा ने चूहा को, माया को चूहा कहा है।
बाबा ने कहा माया बड़ा चूहा है, भीतर घुस जाता है माइंड के और खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है। अंदर से सब खा गया, सारा गुण खा गया, सारी पावर खा गया ये माया। एक बहुत बड़ा चूहा है। ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं भगवान कि तुम मास्टर भगवान हो गए हो, तो ये भी बहुत बड़ा सम्मान है कि तुम सृष्टि के आदि मध्य का राज जानकर, कि पहले सतयुग था, गोल्डन एज था, फिर कॉपर ये सिल्वर एज आया, फिर कॉपर एज आया, आयरन एज, और अब संगम युग कन्फ्लुएंस एज है। तो हम लोग सब जान गए, तो हम क्या बन गए? मास्टर भगवान। बाबा कह रहे हैं फंसो नहीं, मजबूर भी नहीं बनो। ठीक है, बहुत सारी चीजें फंसाएंगी, कुछ ना कुछ चीजों में फंसा करके फिर हम लोगों को कमजोर बनाएंगी। किसी चीज में भी फंसो नहीं, खेल खेल में हर काम करो, थको नहीं। अगर हर काम को गेम समझ के करोगे, मैथ सॉल्व करना है गेम, है ना, फिजिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है गेम, हमको तो मैथ बहुत इजी गेम है। गेम कुछ भी, घर में कोई काम करना है वो भी एक गेम है। तो क्या हमको रहेंगे? मेन काम अच्छा लगता है, जैसे झाड़ू दे देना, फिर कचरा उठा देना और मैथ कर लेना, ये सब हमको बहुत इजी है। सब काम इजी लगना चाहिए, एक दो काम नहीं। और अथक रहेंगे, जब ऐसा सोचोगे ना तो थकोगे नहीं, अथक रहोगे, और प्रेशर भी नहीं लगेगा, बंधन मुक्त बनते जाएंगे। बाबा बिंदु है, बिंदु समझकर बिंदु की याद में रहना है। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, आया है बाबा लेकर के, ले लो दुआएं माँ बाप की। तो बाबा कह रहा है ले लो मुझसे वर्षा, ले लो ये स्वर्ग लोक ले लो, बाकी वहां क्या रस्म रिवाज होगी वो वहां जाकर देखना, है ना, अभी ज्यादा नहीं सोचना। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू हुआ, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना। सब पूजा पाठ तो बहुत किए, लेकिन पूजा पाठ से कुछ फायदा नहीं हुआ, दुनिया में और बीमारी बढ़ गई और बुराई बढ़ गई। तो भक्ति करते करते नुकसान ही करते आए। अब बाबा आए हैं ज्ञान देने, ज्ञान देकर हमको क्या बनाते हैं? कौड़ी, कौड़ी यानी शेल, है ना, सी शेल देखा है ना हमने, वो कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं। तो चूहा पर से चूहा आ गया, माया बड़ा चूहा है, आधा कल खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है, बड़ा ही बलवान है। अभी तुम फिर से चुपके से उस पर जीत पा रहे हो, माया से भी हम चुपके से पुरुषार्थ कर रहे हैं, चुपके चुपके बाबा को याद कर रहे हैं, और पूरा दुनिया में ढिंढोरा तो नहीं पीट रहे हैं ना, चुपचाप याद कर रहे हैं। और क्या चीज हो रहा है? जीत कि बाबा, बाबा को मैं याद कर रहा हूँ, बाबा को मैं याद कर, ऐसे तो नहीं करते हैं ना, हाँ नहीं करते हैं ना, चुपचाप। अभी देखो मंदिर में सब क्या करते हैं, राम 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 राम, या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, शांति से हम लोग याद कर रहे हैं चुपचाप। तो माया से चुपके से याद कर रहे फिर भी हैं। क्यों आ गया पीछे? भारत अविनाशी खंड है, पूरी दुनिया जो है ना खंड खंड समंदर के नीचे चली जाएगी, लेकिन समंदर के नीचे नहीं भी जाएगी तो वहां आप कोई रहेगा नहीं, वहां पे हम लोग सतयुग में पिकनिक मनाने जाएंगे, लेकिन भारत का कुछ नहीं होता है, अविनाशी खंड है, इसी पे भगवान आते हैं। बाबा ज्ञान डांस सिखाते हैं हम लोग को, अभी क्या सिखा रहे हैं? ज्ञान का डांस। ज्ञान का दान। फिर वहां जाकर सतयुग में जाकर हम रियल डांस करेंगे, वह हर टाइम में डांस होते रहती है, सब नाचते गाते झूमते रहते हैं। बहुत वंडरफुल बात है, जानने लायक। देखो कोई पुष्पक विमान पे उड़ते रहता है, कोई हाँ, पेंटिंग अच्छा, बनाते जब रहता है। तो वहां पे हम एक मछली को एक फिश टैंक में रहते हैं। उसका क्या जरूरत है, पूरा दुनिया ही तुम्हारा है तो फिश टैंक का क्या जरूरत पड़ेगा, पूरा पौंड ही तुम्हारा है। है ना। शिव बाबा के साथ पाठधारी कौन कौन है ना, पहले पहले क्या भगवान किसको बनाते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर हम बच्चों को, ताकि हम बच्चे उनकी हेल्प करें। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो वहां भगवान नहीं होते, भगवान
उस वक्त नहीं होते हैं। गोल्डन एज और सिल्वर एज में गॉड नहीं आते हैं। वहाँ हम बहुत सुख भोगते हैं। वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियां मिलती हैं। वहाँ हर दिन ही फेस्टिवल होता है। यहाँ के जैसे एक दिन फेस्टिवल यहाँ मनता है ना, वहाँ हर दिन फेस्टिवल मनता है। इतना धूम रहता है, बहुत बहुत सेलिब्रेशन। हम्म। ठीक है। 5 विकार रूपी माया चूहे ने आकर इस भूमि को हप कर लिया। रावण को हम अपना बड़ा दुश्मन समझते हैं ना, और हम पवित्र बनकर गुप्त रीति से अपना राज्य लेते हैं। तुम्हारा है ऑल राउंड पार्ट। हम पूरी दुनिया में आते हैं, सत्युग में भी आते हैं, सिल्वर एज में भी आते हैं, हर जगह आते हैं। वहां से लेकर अंत तक आते हैं, सत्युग से कलयुग तक। सत्युग में भी पुष्पक विमान है और त्रेता में भी पुष्पक विमान है, तो क्या डिफरेंस? त्रेता में सिल्वर का पुष्पक विमान होगा, सतयुग में गोल्डन का पुष्पक विमान होगा। ठीक है। से त्रेता में पृथ्वी थोड़ी पुरानी हो जाती है। जैसे तुम घर घर खरीदो, एक नया घर, ठीक है, तो तुम एक नया घर खरीदते हो ना, तो बाद में खाना, ठीक है। तो नया घर खरीदते हो तो क्या होता है, थोड़े दिन वो पहले पहले फर्स्ट डे जाओ कैसा नया लगेगा, और उसके बाद 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, थोड़ा तो पुराना होगा ना, बहुत नया तो नहीं रहेगा ना। तो सत्युग में धरती बिल्कुल न्यू, फर्स्ट जो आता है, उसके त्रेता में उसके लिए क्या होगा, थोड़ा पुराना हो जाएगा। बाल इतना बड़ा रहता है, धीरे इतना होता है, फिर त्रेता में इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, फिर द्वापर में इतना, कलयुग में बस इतना, फिर संगम युग में पेड़ से बड़ा होता है। आप लोग को याद है अपना 5 स्वरूप? कौन कौन प्रैक्टिस करता है 5 स्वरूप? मनरूप, आप करते हैं 5 स्वरूप? याद है? मुझे वो आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहा तो ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके वॉइस में भेज देती हूँ, लेकिन एक बार देख लो आप यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ रहते हैं, घड़ी के जैसे, देखो घड़ी जैसे घूमती है, तो सबसे पहले हम ऊपर में रहते हैं परम धाम। वहां से देवता बन करके सतयुग में आते हैं। ठीक है। वहां से फिर पूज्य बन करके, ठीक है, पूजा होती है हमारी द्वापर में। फिर वहां से संगम युग पे ब्राह्मण बनते हैं, और फिर फरिश्ता बनते हैं, और फरिश्ता बन करके फिर वापस परम धाम चले जाते हैं। मैं आत्मा सितारा, मैं देवता प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। तो वो देखना, वो एक गाना या फिर मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, वो 1-2 बार देख के प्रैक्टिस कर लेना, तो हो जाएगा फिर। ठीक है। हम लोग बाबा की मदद कर रहे हैं। किस राक्षस को मार रहे हैं हम लोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे राक्षस को हम मार रहे हैं। ठीक है। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर याद करते रहेंगे, उनको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। अब कलयुग का भी अंत है। अब कलयुग ज्यादा दिन नहीं रहेगा, अब अंत होने वाला है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट्स योग कर लेते हैं। लिखा बेटा, 5 मिनट्स योग कर ले। बिंदु बन करके बिंदु बाबा को याद करेंगे। देखो सब लोग बैठ जाओ, सीधे होकर के बैठ जाओ। ठीक है। और अपने आप पर कंसंट्रेट करना सब लोग। मैं आत्मा भ्रुकुटी की कुटिया में, भ्रुकुटी के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु हूँ। मैं शांत स्वरूप मास्टर भगवान हूँ। मैं
परम पवित्र हूँ। अब मैं प्रकृति से निकलकर उड़ चली अपने घर परम धाम की तरफ। अब मैं आत्मा जा रही हूँ आकाश मार्ग से, चांद सितारों को क्रॉस करते हुए पहुंच गई गोल्डन रेड लाइट की दुनिया में। पहुंच गई सामने ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा शिव बाबा। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु। मैं बिंदु परम बिंदु से कंबाइंड हो गई। उनकी पवित्रता की किरणें मेरे अंदर समा रही है। सर्व शक्तियां मेरे अंदर समा रही। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन रहा हूँ। सभी गुण, सभी शक्तियां मेरे अंदर समा रही। मैं बाबा से कंबाइंड। महसूस करो उनकी किरणों को अपने अंदर आते, जैसे कि सूर्य की किरणों को देखते हैं तो महसूस होता है वो हमारे अंदर आ रही है। ऐसे महसूस करो कि वो किरणें हमारे अंदर समा रही। अब मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही। मेरे सभी विकार खत्म, मेरी एकाग्रता बढ़ रही है। बाबा के को बिंदु स्वरूप में देखते हुए 20 तक काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बाबा की अनगिनत शक्तियां, अनगिनत किरणें, सभी गुण मेरे अंदर समा गए। मेरे जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो गए। और अब मैं आत्मा वहां से सतयुग आ रही हूँ। देखो अपने आप को सतयुग में। मैं देवता के ड्रेस में, बहुत सुंदर देवता हूँ मैं। श्री लक्ष्मी या श्री नारायण के स्वरूप में अपने आप को देखो। पुष्पक विमान में बैठा हूँ। प्रकृति के नजारों को ऊपर से देख रहा हूँ। बादलों के बीच जा रहा हूँ। चारों तरफ प्रकृति कितनी सुंदर सतो प्रधान है। मैं देवता डबल ताजधारी हूँ। मेरा लाइट का क्राउन भी मेरे चारों तरफ है, बहुत पवित्र। वहां से मैं त्रेता में आया, सिल्वर एज में। वहां से फिर द्वापर में आया, जहाँ मंदिरों में मेरी पूजा हो रही। देखो अपने आप को किसी भगवान के रूप में, देवी देवता के रूप में, गणेश, लक्ष्मी, नारायण, कृष्ण, किसी के रूप में देखो। मेरे मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी और मैं मंदिर के अंदर हूँ आत्मा। मैं अपने भक्तों को सुख, शांति और उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूँ। मेरी धूमधाम से विधिवत पूजा हो रही है। अब मैं आत्मा आ गई संगम पर। संगम में मैं ब्राह्मण बाबा से मिलन मना रहा हूँ, योग कर रहा हूँ। राजयोगी हूँ, श्रेष्ठ योगी हूँ, राज ऋषि। अब मैं आत्मा फरिश्ता बन ग्लोब के ऊपर पहुंच गई। सब लोग अपने को देखो फरिश्ता स्वरूप में ग्लोब के ऊपर, लाइट के शरीर में। हमसे लाइट और माइट चारों तरफ फैल रही है।
पूरी आत्माओं पर ग्लोब के फैल रही है। देखो अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में ग्लोब पर। सभी आत्माएं सुखी शांत हो रही हैं। हमसे उनको सुख शांति पवित्रता ज्ञान आनंद प्रेम और शक्तियों की किरणें मिल रही हैं। और सभी आत्माएं निश्चिंत सुखी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अब मैं आत्मा वापस परम धाम में बिंदु रूप में बिंदु बाबा के पास बाबा के साथ नीचे आ रहा हूँ अपने कर्म क्षेत्र में। और कर्म क्षेत्र में आकर अपनी बॉडी के सामने हूँ, अंदर नहीं समाया हूँ, सामने हूँ, बाबा से कंबाइंड हूँ। उनकी किरणें मेरे पूरे बॉडी पे गिर रही हैं। मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। मेरे तन का एक एक पार्ट स्वस्थ हो रहा है। कोई इन्फेक्शन नहीं, सारे इन्फेक्शन खत्म, सारी प्रॉब्लम्स खत्म, सारे पेन खत्म। बहुत शक्ति और समर्थी भर रहे हैं बाबा इस ब्राह्मण तन में। अब मैं भ्रुकुटी के बीच बैठ गई और भ्रुकुटी के बीच बैठ करके बाबा मेरे मस्तक के ऊपर उनकी लाइट और माइट की किरणें मुझ पे पड़ रही हैं। मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रहे हैं। मैं सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति बेटा। करो, करने दो उसको, करने दो। बाय। इसको करने दो, ठीक है, बाय।